एक सप्ताह पहले से लगातार भारत लाइव इस बात को कह रहा है कि बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लगातार सरकार बदल जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ये बातें हो रही थी। लेकिन इन सब से अलग अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में किस तरह का बदलाव करेगी। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में अब सामने आ गई है। वीआईपी के 3 विधायकों के शामिल होने के बाद से कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही भीतर इस बात की चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपनी सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार उसके सहयोगी होंगे। ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई है और इस चर्चा में कहीं ना कहीं और ज़्यादा पुख्ता कर देती है वो घटनाएं जो लगातार घट रही हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक्शन मोड में हैं और कभी उनकी मुलाकात राज्यपाल से होती है तो कभी केंद्र से कोई मंत्री आता है संदेश लेकर के और नीतीश कुमार से मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद बिहार में तुरंत घटनाएं हो जाती हैं और नीतीश कुमार हस्ताक्षर करना शुरू कर देते हैं। हस्ताक्षर करके मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा फैसला ले लेती है कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस बात को लेकर के जहां जीतन राम मांझी का गला सूख रहा है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूर हैं। आखिर कैसी मजबूरी है? अगर भारतीय जनता पार्टी उन 3 विधायकों को जिनको वीआईपी से लेकर के आई है और शामिल किया है भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से ये एक कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के संकेत देंगे। और इस बदलाव के पीछे नीतीश कुमार किस तरह से उलझे हुए हैं, ये भी बात मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बयान से साफ नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार मजबूर हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्ट कर रही है। आपको बता दें कि ताज़ा खबर यह है कि कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है और इस कथा में कहीं ना कहीं अहम रोल निभाने जा रहे हैं संजय जायसवाल। और संजय जायसवाल के साथ वीआईपी के वो तीनों विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर गए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने घर वापसी की है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी को गले लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसी अंदाज में उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया है। मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा ये मुकेश सहनी ने खुद तय कर लिया है और उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि वो बिहार की जनता के सामने जाएंगे और जा कर के भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अब नीतीश कुमार के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन जो नए विधायक शामिल हुए हैं वीआईपी से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ ही एक चर्चा और ज़बरदस्त चल रही है कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदलने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार सहित सब कुछ बदल जाएगा बिहार के सरकार में, एनडीए सरकार में। सुनिए और देखिए ये तस्वीर जिसमें आपको साफ नज़र आएगा कि कितने खुश नज़र आ रहे हैं बिहार के वीआईपी के ये तीनों विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और संजय जायसवाल के चेहरे पर जीत की एक बड़ी खुशी है। जेपी नड्डा से मिलाने के लिए इन तीनों विधायकों को ले गए थे दिल्ली। उसके बाद बहुत कुछ चर्चाएं अब आम हो गई हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं और तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़ कर जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।